जब तक देह में विष का थोड़ा सा भी दोष रहता है तब तक वह उसे निरोग कैसे रहने देगा। उसी प्रकार योगी की मुक्ति के मार्ग में अहंकार का लेश भी भारी प्रतिबंधक होता है। इसलिए हे विद्वन, भोजन करने वाले पुरुष के गले में कांटे के समान खटकने वाले इस अहंकार रूप अपने शत्रु को विज्ञान रूप महाखड़क से भली प्रकार छेदन कर यह प्रबल अहंकार जड़ मूल से नष्ट कर दिया जाने पर यदि एक क्षण मात्र को चित्त का संपर्क प्राप्त कर ले तो पुनः प्रकट होकर सैकड़ों उत्पात खड़े कर देता है, जैसे कि वर्षा काल में वायु से संयुक्त हुआ मेघ। कार्य के बढ़ने से उसके बीज की वृद्धि होती भी देखी जाती है और कार्य का नाश हो जाने से बीज भी नष्ट हो जाता है। इसलिए कार्य का ही नाश कर देना चाहिए। वासना के बढ़ने से कार्य बढ़ता है, कार्य के बढ़ने से वासना बढ़ती है। इस प्रकार मनुष्य का संसार बंधन बिल्कुल नहीं छूटता। इसलिए इस संसार बंधन को काटने के लिए मुनि इन दोनों का नाश करें। विषयों की चिंता और बाह्य क्रिया, इनसे ही वासना की वृद्धि होती है और इन दोनों से ही बढ़कर वह वासना आत्मा के लिए संसार रूप बंधन उत्पन्न करती है। इन तीनों के क्षय का उपाय सब अवस्थाओं में सदा, सब जगह, सब ओर सबको ब्रह्म मात्र देखना ही है। इस ब्रह्म में वासना के दृढ़ हो जाने पर इन तीनों का लय हो जाता है। जिस प्रकार शैवाल को जल पर से एक बार हटा देने पर वह क्षण भर भी अलग नहीं रहता, तुरंत ही फिर उसको ढक लेता है, उसी प्रकार आत्मविचारहीन विद्वान को भी माया फिर घेर लेती है। जैसे हाथ से छूटकर सीढ़ियों पर गिरी हुई खेल की गेंद एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर गिरती हुई नीचे चली जाती है, वैसे ही यदि चित्त अपने लक्ष्य ब्रह्म से हटकर थोड़ा सा भी बहिर्मुखी हो जाए तो फिर बारंबार नीचे की ओर ही गिरता जाता है। विषयों में लगा हुआ चित्त उनके गुणों का चिंतन करता है और फिर निरंतर चिंतन करने से उनकी कामना जागृत होती है। कामना से पुरुष की विषयों में प्रवृत्ति हो जाती है। विषयों की प्रवृत्ति से मनुष्य आत्मस्वरूप से गिर जाता है और जो एक बार स्वरूप से गिर गया उसका निरंतर अधःपतन होता रहता है तथा पतित पुरुष का नाश के सिवा फिर उत्थान तो प्राय कभी देखा नहीं जाता। इसलिए विवेकी और ब्रह्मवेता पुरुष के लिए समाधि में प्रमाद करने से बढ़कर और कोई मृत्यु नहीं है। समाहित पुरुष ही पूर्ण आत्मसिद्धि प्राप्त कर सकता है। इसलिए सावधानी पूर्वक चित्त को स्थिर करो।